हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, 2,3-BPG के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, किस नाम से, 2,3-BPG के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 2,3-BPG। की स्टडी करेंगे। आज का वीडियो टोटली बेस्ड होगा 2,3-BPG पे। इससे बहुत से शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ध्यान से स्टडी करेगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट मेनली होता क्या है और इसका फंक्शन। सबसे पहले हमें किसी का भी फंक्शन पता होना चाहिए, तब उसके स्टडी में हमें समझ में आता है कि हाँ, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का मेन फंक्शन है, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को क्या कर देगा, कम कर देता है, एफिनिटी को लो कर देता है। कौन? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। मतलब यदि हीमोग्लोबिन से 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जाके जुड़ जाए, 2,3-BPG जाके जुड़ जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। मतलब अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। कहाँ पर? टिश्यू में। जनरली अनलोडिंग कहाँ होगी? टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, मतलब टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होने लगेगी, रिलीज होने लगेगी, यदि 2,3-BPG कहाँ से, हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ता जाएगा। मतलब कह सकते हैं 2,3-BPG इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बाइंडिंग के। यदि 2,3-BPG का लेवल बढ़ता जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, 2,3-BPG आया कहाँ से, इसकी सिंथेसिस हुई कैसे, तो और इसकी लोकेशन क्या है बेसिकली। तो 2,3-BPG कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके इरिथ्रोसाइट्स में, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब आरबीसी में कैसे प्रेजेंट है? 2,3-BPG की सिंथेसिस होती है आपके ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मतलब ग्लूकोज का मल्टीपल रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। ठीक है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, तो एक स्टेप इन्वॉल्व होती है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यदि आपको ध्यान हो तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यदि आपको ग्लाइकोलाइसिस पाथवे याद है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरेलाइट 3-फॉस्फेट। तो उसी स्टेप में एक स्टेप आती है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में नेक्स्ट स्टेप में। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, देन पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किस एंजाइम के थ्रू, म्यूटेज एंजाइम के थ्रू। ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से म्यूटेज एंजाइम के थ्रू, म्यूटेज एंजाइम आता है बीपीजी म्यूटेज, बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के थ्रू ये 2,3-BPG में कन्वर्ट हो जाता है, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को धीरे धीरे कम करने लगता है। ठीक है, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब क्या ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता? तो बिल्कुल कन्वर्ट होता है। ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इसका काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इंटर कर जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए आपको पता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करना है, मतलब फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज एंजाइम, क्योंकि एक फॉस्फोरिल ग्रुप का रिमूवल करना है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया इस प्रोसेस के थ्रू, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का। किस एंजाइम से, कहां पर, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो गया। इसी पाथवे को आपको रेपापोर्ट शंट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। रेपापोर्ट शंट, रेपापोर्ट लिबरिंग पाथवे, रेपापोर्ट लिबरिंग पाथवे या शंट के नाम से भी इस पाथवे को जाना जाता है, शंट साइकिल। तो ध्यान रखिएगा कैसे, जिसमें 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में इंटर कर जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, रेपापोर्ट लिबरिंग पाथवे या रेपापोर्ट लिबरिंग साइकिल या शंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके थ्रू हमने देख लिया कि 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन ये तो हो गया। अब ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को कम करता है। ठीक है,
मतलब कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड करेगा, तो बिल्कुल बाइंड करेगा। एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात की जाती है तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में हमें पता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। क्या होती है? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बीटा चेन से जाकर बाइंड करता है। दोनों जो बीटा चेन होती है, एक बात और ध्यान रखिएगा, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ग्लिसरेट मतलब C डबल बॉन्ड O, नेगेटिवली चार्ज होगा। ये कैसा है? नेगेटिवली आयन है, हेट्रोट्रोपिक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी को कम कर देगा। ठीक है, बाइंड होगा किससे? हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के सेंट्रल एटम पे जाके ये जुड़ जाता है। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यदि ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, ठीक है, इसके बीच में क्या कैविटी होती है जहां पर इसके अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, उससे जाके 2,3, ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपका, ये 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और ये क्या है आपके पास इसकी, ये बीटा चेन। अब बीटा चेन के पास ये कैसे जाके जुड़ता है, रीजन क्या है? तो ये नेगेटिवली चार्ज है। 2,3-BPG कैसा है आपके पास? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब डेफिनेटली बीटा चेन के पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से जाके जुड़ेगा। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मतलब हिस्टिडीन की बात की जा रही है, आपके लाइसिन की बात की जा रही है, जो क्या है बेसिकली आपके पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड से, उनसे जाके ये जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब बीटा चेन में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, जिनसे जाके ये क्या जुड़ जाएगा? 2,3-BPG जाके जुड़ जाएगा। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा? या तो आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू, ध्यान रखिएगा, या फिर सॉल्ट ब्रिजेस का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखिएगा कैसे जुड़ेगा? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से जाके जुड़ता है। हीमोग्लोबिन की दोनों बीटा चेन के बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू या सॉल्ट ब्रिजेस के थ्रू जाके जुड़ जाते हैं। बाइंडिंग हो गई 2,3-BPG की। जैसे 2,3-BPG की बाइंडिंग होगी, अब हीमोग्लोबिन यदि R स्टेट में है, मतलब ऑक्सीजन से बाइंड है हीमोग्लोबिन, तो 2,3-BPG की बाइंडिंग होते से क्या कर देगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को 2,3-BPG बाइंड हो गया इससे, तो हीमोग्लोबिन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, Hb अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये कहां पर होगी? पेरिफेरल टिश्यूज में। मतलब कह सकते हैं अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इन पेरिफेरल टिश्यूज कौन कराता है? 2,3-BPG। अब आप कह सकते हो जैसे जैसे 2,3-BPG का लेवल बढ़ता जाएगा, हीमोग्लोबिन की मतलब अनलोडिंग ऑक्सीजन की ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वो टिश्यूज में ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो HbO2 के फॉर्म में था पहले, मतलब अब किस में आ गया? वो T स्टेट में। T स्टेट और R स्टेट आई होप आपको याद ध्यान हो। T स्टेट मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन से कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं है। R स्टेट मतलब वो जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड है। ये कौन सी स्टेट है इसकी? R स्टेट। R स्टेट कहां पर होगी? जनरली लंग्स में। लंग्स में हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और टिश्यू में किस फॉर्म में रहता है? T स्टेट में, क्योंकि टिश्यू में वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की अनलोडिंग करा देता है। अब 2,3-BPG का लेवल बढ़ता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या होती जाएगी? रिलीज होती जाएगी। अब ये सिचुएशन होती कब है? कब? अगर 2,3-BPG नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली बाइंड करके रखेगा, उसको रिलीज नहीं करेगा। यदि आपको अनलोडिंग करानी है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की, उस सेपरेट कराना है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को, तो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करे, और वो कौन करता है? बेसिकली BPG, 2,3-BPG, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम कर देता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है। अब कब कब ये सिचुएशन हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल यदि आप हाइट पे जाते हैं, या सी लेवल की बात करें, सी लेवल में ज़्यादा डेप्थ पे जाते हैं, हाइट और डेप्थ पे जाने पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। PO2 क्या होने लगता है? धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। आप बहुत हाइट पे चले जाओ, सपोज माउंटेन पे जा रहे हैं, तो माउंटेन पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है बहुत हाइट पे जाने पर। धीरे धीरे आप हाइट पे जाते जाएंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, तब उस कंडीशन में BPG का लेवल कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का लेवल ब्लड में कैसा होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। क्यों इंक्रीज होता जाएगा? हाइट में जाने पर 2,3-BPG धीरे धीरे बढ़ेगा, ताकि जितनी बाउंडेड ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से, वो भी सब कैसे होने लगे? रिलीज होने लगे, और ज्यादा से ज्यादा टिश्यू को ऑक्सीजन मिलने लगे। ठीक है,
तो हाइट पे जाने पर, ज़्यादा डेप्थ पे जाने पर, सी लेवल में आप बहुत डेप्थ पे चले गए हैं, तब उस कंडीशन में भी बीपीजी का लेवल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि बीपीजी का लेवल किन किन कंडीशंस में राइज होगा। तो बीपीजी हाइट पे जाने पर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है तब बीपीजी का लेवल बढ़ता जाता है, ताकि जो बाउंड ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू में रिलीज हो सके और टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, दो कंडीशंस हम देख चुके हैं। एनीमिया की कंडीशंस में जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है तब भी आपके टिश्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तब भी आपके बीपीजी का लेवल बढ़ने लगता है, ताकि टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा अनलोडिंग हो सके ऑक्सीजन के टिश्यू में। ठीक है, और भी पल्मोनरी डिसीजेस है जिसमें जिन कंडीशंस में क्या होता है, आपके बीपीजी का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, अनलोडिंग होती है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फीटल हीमोग्लोबिन के केस में, फीटल हीमोग्लोबिन के केस में, फीटल हीमोग्लोबिन, आपने कभी सोचा है प्रेग्नेंट लेडीज के फीटस को ऑक्सीजन कैसे मिलती होगी, उस तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती होती है? ऑक्सीजन किससे जा रही है? मदर से ही ऑक्सीजन जाती है। जब मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन फीटस में पहुंचती है तो कैसे, मतलब डेफिनेटली फीटस के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी मदर के हीमोग्लोबिन की एफिनिटी से ज्यादा होगी, उसकी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होगी, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी। तो ऐसा क्या होता है, तो उसमें मेजर आपको पता है डिफरेंस होता है। फीटल हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होती है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अपने पास क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट। बट जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसके पास 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट होती है। आपके इस 2 बीटा सब यूनिट के पास कौन कौन से अमीनो एसिड थे, लाइसिन और आर्जिनिन, सॉरी बेसिकली हिस्टिडीन अमीनो एसिड था। हिस्टिडीन जो क्या कर रहा था, बाइंड कर रहा था, पॉजिटिवली चार्ज की बात की जाए तो बाइंड करने के में हेल्प कर रहा था, किससे, 2,3-बीपीजी से। बट जो गामा होता है फीटस के, गामा के पास हिस्टिडीन अमीनो एसिड की जगह क्या होता है, सेरिन, सेरिन अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है जो 2,3-बीपीजी को बाइंड नहीं करेगा, 2,3-बीपीजी से बाइंडिंग शो नहीं करता है। और यदि 2,3-बीपीजी से बाइंडिंग शो नहीं करेगा, मतलब कहीं ना कहीं फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा होगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फीटल हीमोग्लोबिन की 2,3-बीपीजी से बाइंडिंग एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। इस कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा होती है। इस कारण ही प्लेसेंटा के थ्रू मदर से ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, फीटस को। क्यों? क्योंकि मदर के पास तो क्या है, बीटा चेन है जो 2,3-बीपीजी का लेवल क्या करेगा, जैसे जैसे 2,3-बीपीजी से बाइंड होती जाएगी उसकी एफिनिटी को कम करती जाएगी और वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसफर होती जाएगी, फीटल हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर होती जाएगी। क्योंकि एफिनिटी कौन ज्यादा शो कर रहा है, फीटल हीमोग्लोबिन एफिनिटी को ज्यादा शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीपीजी से एफिनिटी कम शो कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस भी हमने देखी कि किन कंडीशन में बीपीजी का लेवल बढ़ेगा। हाई एल्टीट्यूड की बात की जाए, यदि हाई आप हिल पे जा रहे हैं, टॉप या डेप्थ में जाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो पर्सन को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बीपीजी का लेवल बढ़ने लगता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो। फीटल हीमोग्लोबिन के केस में भी हमने देखा, क्योंकि अल्फा दो गामा सब यूनिट से मिलकर बना होता है फीटल हीमोग्लोबिन। तो गामा जो सब यूनिट है वो जनरली बीपीजी के साथ एफिनिटी शो नहीं करती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एफिनिटी शो करेगी। और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ ट्रांसफर होगा, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होगा। मदर से में क्या है, बीटा सब यूनिट है। जनरली एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात की जाए, बीटा सब यूनिट है जो बीपीजी के साथ, दोनों बीटा सब यूनिट के पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड बीपीजी के साथ आयनिक इंटरेक्शन सॉल्ट ब्रिजेस बना लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की। इसी कारण कहा जाता है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली 2,3-बीपीजी क्या होता है, इसके बेसिकली रोल क्या है, इसकी फंक्शन क्या है। एक टाइप का हेटेरोटॉपिक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है जो जैसे ही बाइंड करेगा वो क्या करेगा, मॉडिफिकेशन कर देगा और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी को कम कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।